बिहार के सियासी गलियारे से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। राजद सुप्रीमो लालू यादव आज गुरुवार को सीएम नीतीश से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात की वजह अभी सामने नहीं आई है। बता दें कि कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार राबड़ी आवास गए थे, जहां तेजस्वी यादव व राबड़ी देवी से सीएम की मुलाकात हुई थी, लेकिन लालू यादव तब मौजूद नहीं थे। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बुधवार को मुलाकात की। आरजेडी प्रमुख सीएम हाउस पहुंचे तो सियासी गलियारे में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। बता दें कि पिछले दिनों सोमवार को होने वाली कैबिनेट बैठक के पहले अचानक नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंच गए थे। राबड़ी आवास में सीएम की मुलाकात तेजस्वी यादव या पूर्व सीएम राबड़ी देवी से हुई थी, लेकिन लालू यादव से मुलाकात नहीं हो सकी थी। दरअसल लालू यादव उस वक्त आवास में मौजूद नहीं थे। जानकारी के मुताबिक आरजेडी प्रमुख तब राजगीर के लिए निकल चुके थे। मुंगेर भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, बावजूद शहर के बहुमंजिलीय इमारतें बनाने की होड़ लगी है। बिना नक्शा के ही शहर की अर्टिगा खड़ी की जा रही है। शहर के मुख्य बाजार के साथ साथ ही इससे सटे बाजार व मोहल्ले के बिना मानक व नक्शा के भवनों का निर्माण किया जा रहा है, जो आने वाले समय में मुश्किल पैदा कर सकता है। बावजूद इसके ना तो मकान बनाने वाले लोग नक्शा पास कराने की जरूरत समझ रहे हैं और ना ही नगर प्रशासन ऐसे मामलों में गंभीर है। हालांकि समय समय पर कुछ लोग नोटिस भेज दिया जा रहा है, परंतु कर्तव्य का पालन जरूर किया जा रहा है, लेकिन अंततः अब सब सेट हो जाता है। निगम प्रशासन के अनुसार पिछले 5 वर्षों में शहर के 45 वार्ड में मात्र 470 मकान का नक्शा बनाया गया है। अर्थात 5 वर्षों में निगम क्षेत्र में मात्र 470 लोगों ने ही घर बनाए हैं, जबकि 2000 की जनगणना व 2023 में हुई जाति आधारित गणना के अनुसार 30,000 से अधिक होल्डिंगधारियों की संख्या शहर में बढ़ी है। पीएमसीएच में धावा मॉल के औचक निरीक्षण के दौरान 35 डॉक्टर गायब मिले। इनमें 2 एचओडी, 3 एसोसिएट प्रोफेसर, 4 असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ ही सीनियर रेजिडेंट और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर शामिल थे। गायब डॉक्टरों को मौके पर फोन भी किया गया, तो कई डॉक्टर तरह तरह का बहाना बना रहे थे। पीएमसीएच के अध्यक्ष डॉक्टर IS ठाकुर ने बताया कि बुधवार को निरीक्षण के दौरान गायब मिले 35 डॉक्टरों की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को भेज दी गई है। उनको शॉकेज दिया गया है। इनसे 2 दिनों को अंदर जवाब मांगा गया है। सही जवाब नहीं मिला तो स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देश पर उचित कार्रवाई होगी। भागलपुर पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म के अवसर पर जहां मस्जिदों को सजाया गया है, वहीं सुबह से ही मौलाना चौक, हबीबपुर, चमेली चौक, शाहगंजी सहित कई मोहल्ले से हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के अवसर पर जुलूसे मोहम्मदी निकाली गई। जुलूस के दौरान कई तरह की झांकियां भी लोगों ने निकाली और देश के तिरंगे झंडे को साथ जुलूस में शामिल किए हुए हैं। वहीं सभी जगह की जुलूस मौलाना चौक के जाकर समाप्त हुई। वहीं सलाम और दुआ का कार्यक्रम भी किया गया। इस दौरान जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और सभी चौक चौराहे पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई थी। भागलपुर इंडियन मेनोपॉज समिति की ओर से भागलपुर में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 30 और 1 तारीख को आयोजित होना है, जिसको लेकर मेनोपॉज समिति की जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रतिभा सिंह, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, डॉक्टर अर्चना झा सहित समिति के जुड़ी अन्य सदस्यों ने प्रेस वार्ता में हिस्सा लिया। वहीं बताया गया है कि ईस्ट जोन के इस साल सम्मेलन भागलपुर में 2 दिन चलेगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों के साथ साथ विदेश से भी कुछ विशेषज्ञ डॉक्टर पहुंचेंगे, जिसमें महिलाओं को शारीरिक तौर पर होने वाली समस्या और घरेलू तौर पर वहीं की परेशानियों का सामना करती है, इन विषय पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। वहीं कई महिलाओं से होने वाली परेशानियों को भी बाहर से आए विशेषज्ञ डॉक्टर जानेंगे और उन्हें सलाह दी जाएगी। भागलपुर के कार्यरत प्राइवेट कंपनी बेल्टॉन के डाटा ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, प्रोग्रामर सहित अन्य कार्यों में लगे कर्मियों के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि 8 तारीख को यह सभी लोग पटना के विधानसभा का घेराव करेंगे। इन लोगों का कहना है कि 2 दशक से अधिक समय से यह लोग विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत हैं, लेकिन इन्हें सरकार के द्वारा से अभी तक नियुक्त नहीं किया गया है। कई सालों से यह लोग अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से और जिला प्रशासन तक अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक इन्हें नियमित नहीं किया गया है, जिसको लेकर यह लोग आंदोलन के मूड में हैं और 8 तारीख को यह लोग पटना प्रदर्शन करेंगे।
भागलपुर भगवान विष्णु को समर्पित पर्व अनंत चतुर्दशी भागलपुर व भागलपुर के आसपास के क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया गया। युवक और युवतियों ने उपवास रखकर कलश पर अष्टदल कमल की तरह बने बर्तन में कुश के समान निर्मित अनंत की स्थापना कर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना किया। पूजा के बाद अनंत सूत्र को बाजू में बांधा गया। वहीं पंडितों ने बताया कि पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, वितल, सुतल, रसाशन, पाताल, भू, भुवा, स्वः, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। इन लोगों का पालन और रक्षा करने के लिए स्वयं ही 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वह अनंत प्रतीत होने लगे। इसीलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाले माना जाता है। भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मारवाड़ी कॉलेज के नए गेट का शिलान्यास कार्यक्रम कुलपति डॉक्टर जवाहरलाल के द्वारा फीता काटकर किया गया। कॉलेज के नए गेट का निर्माण उद्योगपति शंभू दयाल खेतान के द्वारा 11 लाख की लागत से किया गया। मारवाड़ी कॉलेज का गेट पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको लेकर प्रिंसिपल के द्वारा उद्योगपति से आग्रह किया गया, जिसके बाद उन्होंने गेट बनवाने को लेकर राशि दी है, जिसके लिए आज भूमि पूजन के साथ शिलापट का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति सहित कॉलेज के प्रिंसिपल और कई पदाधिकारी मौजूद। बाड़ाहाट प्रखंड क्षेत्र के बवनगामा गांव में 3 सगी बहन तालाब में डूबने से मौत हो गई। तीनों बहन चोरी छुपे नहाने के लिए तालाब पहुंचे थे और गहरे पानी में जाने से डूब गए। तालाब किनारे पड़े कपड़े को देखकर ग्रामीणों ने पानी में सब देखा तो सब तैरता नजर आया। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ। बताया गया कि गांव में रहने वाली डोली कुमार 7 वर्षीय, किरण कुमारी 8 वर्षीय और बेबी कुमारी 9 वर्षीय सभी के पिता संजय मंडल के रूप में पहचान हुई है। संजय मंडल 3 भाई थे, जिसमें संजय मंडल सबसे बड़ा भाई था, जिनको 2 पुत्र एवं 1 पुत्री थी, जिसमें 1 पुत्री की नहाने के क्रम में मौत हो गई। वहीं वकील मंडल 3 भाई में मंजिले थे, जिसे 3 पुत्री ही थी, जिसमें 2 पुत्री की डूबने से मौत हो गई। आशंका से जताई जा रही है कि नहाते समय तीनों गहरे पानी में उतर गए। और भागलपुर में दुर्गा पूजा, काली पूजा, मोहर्रम, ईद, बकरीद जैसे कई पर्व होते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग झांकी लेकर सड़कों पर उतरते हैं, जिसमें शांति व सौहार्द बनाने के लिए पुलिस प्रशासन तो लगी ही रहती है, लेकिन इसमें अहम भूमिका शांति समिति का भी रहती है। भागलपुर के शांति समिति के लोगों को प्रशासन पर्व त्योहार में अपना योगदान देने की बात करते हैं और उन्हें आदरपूर्वक बुलाया भी जाता है और उनकी बातों को सुना भी जाता है। अगर शांति समिति के लोग अपने किसी भी व्यक्तिगत कार्य को लेकर जाते हैं या फिर समाज की बातों को लेकर जाते हैं तो पुलिस प्रशासन उसे अनसुना कर देती है, अनदेखा कर देती है। इस बात से शांति समिति के लोगों को काफी रोष है। इस बात को लेकर आज गांधी शांति प्रतिष्ठान में शांति समिति के कार्यकर्ताओं की अहम बैठक थी और इस पर कई बिंदुओं पर वार्ता हुई। साथ ही प्रशासन के इस रवैया से उदासीन लोगों ने जमकर प्रशासन को कोसा। कहा कि जब हमारी ज़रूरत रहती है तब प्रशासन हम लोगों की सहायता लेती है और हम लोगों की बात अगर प्रशासन को कही जाती है तो वह नहीं मानते। यह कहीं से सही नहीं है। अब की बरस 3 दिसी बारिश के बाद एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। बिहार में सड़कों के निर्माण का पोल खुला है। बात स्मार्ट सिटी भागलपुर से भी है। शहरी आबादी के बीच दक्षिणी इलाके के लोगों का दर्द देखने लायक होता है, जिसमें भोलानाथ रेल पुल, बौसी रेल पुल और मुख्य मार्ग पर पानी भरा हुआ है। साथ ही बाईपास सड़क NH80 की भी लगातार बारिश से पोल खुल कर दिया गया है। NH80 पर भागलपुर के कहलगांव से पीर पैंती मिर्जा चौकी तक शहर पर चलना दुर्लभ हो गया है। जब कभी बनता है तो इससे ज़्यादा टूटता रहता है। फ्लड प्रॉन जोन और ओवरलोडिंग स्टोन चिप्स वाली ट्रक व वसूली ने सड़क का बंटाघर कर दिया है। निर्माण एजेंसी मेंटेनेंस से ज़्यादा अंडर ट्रेवलर ट्रीटमेंट के जुगाड़ में रहती है। 180 की दशा खराब है। मिर्जा चौकी से लेकर भागलपुर तक बहुत ही बुरी स्थिति है। बीच में उसके निर्माण कार्य चल रहे थे तो मोटरेबल किया गया था कुछ जगहों पर, लेकिन ये जो लगातार बारिश हुई है फिर रोड जो है पूर्ववत स्थिति में पहुंच गई है। इसलिए ज़रूरी है कि जनहित को देखते हुए, लोगों की सुविधा को देखते हुए जो मिर्जा चौकी से भागलपुर तक, विशेष रूप से मिर्जा चौकी से कहलगांव लैलक ममलका तक की सड़क को मोटरेबल करना बहुत ज़रूरी है। और
और इस तरह की उदासीनता जो है यह ठीक नहीं है। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता मालिक कीचड़ में बदहाल सड़क पर चलने के लिए विवश है। भागलपुर पूरे देश में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन 5 करोड़ हस्ताक्षर अभियान कराने का संकल्प लिया है। इस इबादत भागलपुर में यहां के जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने 2 लाख हस्ताक्षर करने का संकल्प लिया है, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा। 2 लाख हस्ताक्षर में तकरीबन 50,000 हस्ताक्षर कर लिए गए हैं। आज इसको लेकर एक अहम बैठक रखी गई है, जिसमें निर्णय लिया गया कि काफ़ी तेज़ी से यह हस्ताक्षर अभियान चलाना है और आगामी 28, 29, 30 अक्टूबर के पूरे राज्यों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह हस्ताक्षर ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस समय भागलपुर के भी हस्ताक्षर अभियान को लेकर समझ रखा गया है। इस कार्यक्रम को मुख्य उद्देश्य है जनसंख्या कानून देश में कितना ज़रूरी है इसे बताना और जनसंख्या पर निरंतर करना ही इस कार्यक्रम का मूल लक्ष्य है। इसको लेकर आज भागलपुर के वृंदावन विवाह भवन में बैठक आयोजित की गई, जिसमें भागलपुर जिला के जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद। की बैठक करते आज जो यह बैठक रखा गया है, यह विशेषकर कार्यकर्ताओं की बैठक थी। पूरे देश में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन 5 करोड़ हस्ताक्षर करवाने का लक्ष्य लिया है। उसी हस्ताक्षर अभियान में भागलपुर जिले में हस्ताक्षर कितना तेज़ी से फैले, जो हमारी टीम ने यह निर्णय लिया कि भागलपुर जिले में कम से कम 2 लाख हस्ताक्षर कराएंगे। उस हस्ताक्षर अभियान को और कितनी तेज़ी से सुचारू रूप से बढ़े, उसके निमित्त बैठक है। और साथ में 28 तारीख को दिल्ली में 28, 29, 30 प्रधानमंत्री जी को ये सारे हस्ताक्षर ज्ञापन पूरे भारत से अगले माह अक्टूबर एक रथ के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना आवश्यक है, यह देश की जनता आपको यह हस्ताक्षर रूप में दे रही है। ऐसा यह जनसंख्या समाधान फाउंडेशन निर्णय किया है। अभी तक कितने हस्ताक्षर हुए भागलपुर? अभी तक जो हस्ताक्षर हुआ है पूरे भागलपुर में, मुझे लगता है मनीष जी और अनामिका जी के लगभग 50,000 से ऊपर करवा लिए होंगे। 2,000 का लक्ष्य, 2 लाख का लक्ष्य है। 2 लाख है तो अभी तक 50,000 करवा लिए हैं। बाकी इसकी विशेष जानकारी मनीष जी देंगे, अनामिका जी देंगे, जो यहाँ स्थानीय रूप से हैं।